नमस्कार, मैं हूं खुशी राय और आप देख रहे हैं आधार लाइव। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले सियासी बयानों की बौछार आ गई है। भाजपा का दावा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मालवा में कांग्रेस साफ हो गई थी, तो अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगी। उधर कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष का माहौल बनेगा और लोकसभा में उसे कामयाबी मिलेगी। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में आदिवासी वर्ग का भरोसा जीतने के लिए शिवपुरी में आदिवासी संवाद होगा, तो बदनावर में आदिवासी न्याय सभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में 2 मार्च को राजस्थान के धौलपुर से प्रवेश करेगी और 7 मार्च को फिर राजस्थान जा पहुंचेगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा प्रदेश के 8 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा का दावा है कि भाजपा ने देश में लोकतंत्र की हत्या की है। सीबीआई सहित अन्य संस्थाओं का भाजपा विपक्ष को डराने में उपयोग कर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन वाला विपक्ष पूरी मजबूती से भाजपा के खिलाफ खड़ा हुआ है। अलका लांबा का दावा है कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का असर चुनाव में जरूर पड़ेगा और जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर भाजपा जमकर हमलावर रुख अपना रही है, और हो भी क्यों ना, आखिर बैठे बिठाए भाजपा को इस यात्रा के प्रवेश से पहले ही ढेरों मुद्दे जो मिल गए हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि न्याय यात्रा में कांग्रेस संगठन अपने ही कद्दावर नेताओं के साथ न्याय नहीं कर पा रहा, लिहाजा ग्वालियर चंबल अंचल में न्याय यात्रा को लेकर जो होर्डिंग लगाए गए हैं ग्वालियर चंबल अंचल में न्याय यात्रा को लेकर जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं, उन होर्डिंग्स से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार गायब हो गए हैं और कहीं नजर ही नहीं आ रहे। क्या कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष की कोई अहमियत नहीं रह गई? इसी के साथ ही और भी कई तंज भाजपा नेता लगातार ही कांग्रेस पर कस रहे हैं। इसी बीच भाजपा के कद्दावर नेता लोकेंद्र पाराशर का न्याय यात्रा को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। पाराशर का कहना है कि राहुल गांधी जब भी कोई यात्रा निकालते हैं, उसका सीधा लाभ भाजपा को ही मिलता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मालवा अंचल में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी जैसे कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा था, तो वहीं अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगी। इसी के साथ ही पाराशर ने और भी कई मुद्दों पर कांग्रेस को लताड़ लगाई। पाराशर यही नहीं रुके, कांग्रेस के सत्ता में रहते किए गए कामों पर भी निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की याद दिलवाई। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने अस्तित्व बचाना एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में कांग्रेस को राहुल गांधी की न्याय यात्रा से खासी उम्मीदें हैं। न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के 8 लोकसभा क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटी हुई है। प्रदेश में न्याय यात्रा को लेकर अगर बात कांग्रेस की मजबूती की जाए, तो भारत जोड़ो यात्रा की तुलना में न्याय यात्रा के लिए उत्सुकता कुछ कम नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता शायद आज भी तवज्जो की कमी से जूझ रहे हैं, जो शायद कांग्रेस के लिए एक बड़ी कमजोरी बनकर लोकसभा चुनाव में उभर सकती है। उधर कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनेगा और लोकसभा में उसे कामयाबी मिलेगी। स्वागत है, वही स्वागत है। जरा जोरदार तालियों से सभी लोग तालियां बजाकर के आमंत्रित करें माननीय अमित शाह जी को। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। आप लोग बैठ जाइए जरा, प्लीज बैठ जाइए। मित्रों, मंच पर उपस्थित श्रीमान शिवराज सिंह जी, मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की गरीब, पिछड़े, आदिवासी और दलितों की सरकार है। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, पर गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। एक 9 साल के अंदर मोदी जी ने देश के 80 10 तारीख के आसपास मार्च में पहले भी। और तारीख क्या रहेगी संभावना? मई फर्स्ट वीक तो चुनाव हो जाएंगे सारे, मतलब उम्मीद है। मई फर्स्ट वीक।
न्यूज़ 18 से हूँ मैम। राहुल गांधी की यात्रा आ रही है। बीजेपी का कहना है कि जब पिछली बार आई थी यात्रा मालवांचल में तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। इस बार कितना क्या असर रहेगा राहुल गांधी की यात्रा का आप लोग? देखिए, भाजपा की सोच सिर्फ सत्ता तक है ना, किसके हाथ सत्ता आई, किसके हाथ सत्ता गई। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के किसानों को न्याय दिलाने की, जो किसान अन्नदाता दिल्ली की दहलीज पर बैठा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून नहीं, आय दुगनी नहीं, कर्ज माफ नहीं, आत्महत्याएं कर रहा है, वो चुनौती दे रहा है उन्हें। और कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया सरकार को कि ये आतंकी नहीं है, अन्नदाता है, गोलियां चला रहे हैं, 2 जवान हमारे किसान शहीद हो गए हैं। अग्निपथ में 2 लाख युवा ठेके की नौकरी दे रहे हैं, नहीं स्वीकार कर रहा, पक्की भर्ती मांग रहा है, देश में आंदोलित है, लेकिन बेरोजगार युवा। बीजेपी का कहना है कि चुनाव में तो कोई असर पड़ता नहीं राहुल गांधी का। नहीं, चुनाव पे असर इसलिए नहीं होता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, कोर्ट का आदेश हो गया कि किन पूंजीपति के पैसों से, किन टेरर फंडिंग से, किस नशे के फंड से आप चुनाव लड़ते और जीतते हैं, अब उस पर प्रहार हो चुका है। सो आप चुनाव आयोग समय नहीं दे रहा लोकतंत्र में, विपक्षी पार्टियों को मिलने के लिए लिखित में समय मांग रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयुक्त के दम पर और धन के दम पर आप सोचते हैं लोकतंत्र जीत? चुनाव में कितना असर पड़ेगा? चुनाव में कितना असर पड़ेगा राहुल गांधी की? भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पूरा असर पड़ेगा। हम भाजपा को इंडिया समूह मजबूत खड़ा है। तमाचा इन्हें चंडीगढ़ में पड़ा, मेयर के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने देखा, इनको तमाचा झारखंड में पड़ा, इनको तमाचा अब हिमाचल में पड़ा है। चुनाव के नजदीक 400 सीटों का दावा करते हैं और अलोकतांत्रिक तरीकों से लोकतांत्रिक चुनी सरकारों को कमजोर करके गिराने की साजिशें मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है लोकतंत्र में। सीधे तौर पर कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी को बड़ी चुनौती मिलेगी और लोगों को न्याय मिलेगा। जहां जहां पांव पड़े राहुल के, तहां तहां कांग्रेस का पनिया ढार, ये सिद्ध हो चुका है। पिछली बार भी राहुल गांधी विधानसभा चुनाव से पहले प्रवेश किए थे मालवा निमाड़ से। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ मालवा निमाड़ में प्राप्त हुई। तो इस नाते तो हम ऐसा मानते हैं कि ग्वालियर चंबल में वो प्रवेश कर रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले, तो हम तो उनको बधाई देना चाहेंगे। कांग्रेस के संपूर्ण अवसान की मनोकामना के साथ आप प्रवेश करिए, आपको बधाई। और राहुल गांधी महात्मा गांधी की इच्छा को पूरा करने का काम कर रहे हैं, इसके लिए भी बधाई। महात्मा जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, वे तो नहीं कर पाए, लेकिन राहुल गांधी जरूर करेंगे। और वो इसलिए करेंगे, ग्वालियर चंबल में राहुल गांधी यानी वो नेता आ रहा है जो कहता है हमारी सेना पिट रही है बॉर्डर पे। वो नेता आ रहा है जिसके लोग कहते हैं कि सेना का अध्यक्ष तो गली का गुंडा है। ये शौर्य की भूमि है, सैनिकों की भूमि है, मुरैना, भिंड, ग्वालियर। उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि 1 रैंक 1 पेंशन बरसों बरस तक शूरवीरों का अपमान क्यों किया गया, उन्हें संसाधन से, उनके हक से वंचित कांग्रेस ने क्यों किया, इसका जवाब सैन्य परिवारों को देना पड़ेगा। राहुल जी, आने वाले दिनों में एक सीट जो आपको मिली है ना मध्य प्रदेश में, वो भी अब मिलने वाली नहीं है। इसको गांठ बांध के आप यहां से जाइए, क्योंकि रामद्रोही हैं आप राष्ट्रद्रोहियों का साथ देने वाले लोग हैं, और ऐसे लोगों का साथ ग्वालियर चंबल के वीर नहीं देते। तो आपको कैसी लगी हमारी खास पेशकश, हमें जरूर बताएं। और इसी तरह के दिलचस्प मुद्दों की जानकारी के लिए लगातार बने रहिए आधार लाइव के साथ।